नमस्कार दोस्तों, एमएस हिंदी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया अपडेट। और ये अपडेट आप देखिए किससे संबंधित है। ज्वाइन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस बीएससी नर्सिंग कोर्स मिलिट्री आपको ऑफर कर रहा है। 4 साल का ये मिलिट्री में बीएससी नर्सिंग कोर्स होगा, ठीक है। जो नर्सिंग के आर्म फोर्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग होते हैं उनमें 4 साल का यदि आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं तो ये आप सभी के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। इसके बारे में, वीडियो के बारे में, कोर्स के बारे में पूरी डिटेल से हम समझेंगे कि क्या ये है और कैसे कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। तो 4 साल का देखिए कोर्स है और कॉलेज ऑफ नर्सिंग ऑफ आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज में इनके द्वारा ये 4 साल का कोर्स आपके लिए कराया जाएगा। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए होगा। बीएससी नर्सिंग का कोर्स होगा। 12th पास आउट यदि हैं, यदि आपने कक्षा 12वीं को पास कर लिया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप अभी वर्तमान समय में 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 12वीं कक्षा पास करने वाले और जो अपेयरिंग हैं, यानी कि जो अभी पास पेपर देने वाले हैं, वो सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल का ये बीएससी नर्सिंग का कोर्स है आपका, जो कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के द्वारा करवाया जाएगा। देखिए कहाँ कहाँ पर आपको कौन कौन से इंस्टीट्यूशन में कितनी कितनी सीट रखी गई हैं। तो देखिए पुणे में, कोलकाता में, अश्वनी में, न्यू दिल्ली, लखनऊ और बेंगलोर, ये आपके कॉलेज हैं, ठीक है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग हैं ये मिलिट्री के, और इनमें सभी में 40-40 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर 220 पद हैं, 220 सीटें हैं, वैकेंसीज हैं, जिन पर क्या होना है, जिन पर आपका एडमिशन होना है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग के पदों के लिए एग्ज़ाम होगा आपका। एग्ज़ाम के बारे में देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं क्या है इसके लिए। तो फीमेल कैंडिडेट होना चाहिए, अनमैरिड होने चाहिए, अनमैरिड, डिवोर्स, लीगली सेपरेटेड, विडो, विदाउट एनकम्बरेंसेस, तो सभी तरह के लोग इसमें चल जाएंगे, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट आपका होना आवश्यक है, बाकी कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, 1 अक्टूबर 1996 से लेकर 30 सितंबर 2004 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। 1 अक्टूबर 1996 से लेकर 30 सितंबर 2004 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। आगे देखते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो पहले ही अटैम्प्ट में आपका सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि 10+2 जो है वो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में पास होना चाहिए। यानी कि फेल कैंडिडेट को इसमें मौका नहीं मिलेगा। फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका पास होना चाहिए, या इसके समान कोई आपकी 12 साल की स्कूलिंग होनी चाहिए, और जिसमें आपको क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी और इंग्लिश होनी चाहिए आपके पास, और 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। साथ ही साथ रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर आपकी पढ़ाई होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से, ठीक है। तो ये आपके लिए होगा। अपेयरिंग के बारे में भी यहाँ पर लिखा गया है कि कैंडिडेट हु विल बी अपेयरिंग फॉर फाइनल ईयर ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द करंट एकेडमिक सेशन में आल्सो अप्लाई प्रोविजनली। तो अपेयरिंग में भी आप भर सकते हैं। यदि आप अभी वर्तमान समय में 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं तो अभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाद में पास होने के बाद आपको प्रूफ वहाँ पर दिखाना होगा, ठीक है। कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पर रखे गए हैं, तो उनको भी आपको देखना होगा। जैसे कि यहाँ पर क्या रखा गया, मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट फॉर एंट्री इनटू आर्म फोर्सेस, वो फीमेल कैंडिडेट क्या होगा, 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। और गोरखा एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया, गढ़वाल एंड कुमाऊं विल बी एक्सेप्टेड विद अ मिनिमम हाइट ऑफ 148। तो गोरखा हो गए, और गढ़वाल और कुमाऊं की जो फीमेल है उनको 148 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, और बाकी सभी के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर रखी गई है। आपको अप्लाई कहाँ पर करना है इसके बारे में, तो ज्वाइन indianarmy.nic.in पर या फिर indianarmy.gov.in पर, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। यहीं पर आपको अप्लाई भी करना है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो कंप्यूटर बेस्ड आपका एक एग्जामिनेशन होना है। एग्जाम का सिलेबस आप देख लीजिए, ठीक है। आपके 50 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश से होंगे, 50 क्वेश्चन आपके जनरल इंटेलिजेंस से होंगे, और 50 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री से रखे जाएंगे। टोटल आपका 150 नंबर का ये पेपर होना है। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रखी गई है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। कंप्यूटर के थ्रू आपका पेपर होगा, ठीक है। कंप्यूटर में आपका पेपर होना है। नॉर्मलाइजेशन विल बी अडोप्टेड फॉर जनरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो ये है। बाकी पेपर के बाद आपका इंटरव्यू भी है, इसमें इंटरव्यू होगा, और उसके साथ साथ ही मेडिकल एग्जाम भी रखा गया। तो इंटरव्यू की डेट अभी नहीं आई है, लेकिन जून 2021 तक इसका इंटरव्यू हो जाएगा एग्जाम के बाद। यहाँ पर लिखा गया द इंटरव्यू हैज़ अ मैक्सिमम वेटेज ऑफ 100 मार्क्स, और 100 नंबर का आपका इंटरव्यू भी होना है। तो 100 नंबर का इसमें इंटरव्यू भी रखा गया है, ठीक है। उसके लिए अलग अलग जगह पर सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसके बारे में आपको बता दिया जाएगा बाद में, ठीक है। तो ये आपका इंटरव्यू से संबंधित है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स क्या है बीएससी नर्सिंग में,
तो SC के लिए 15 सीटें रिजर्व है, और NCC में जो C सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिनके पास पोजेसिंग C सर्टिफिकेट जिनके पास है उनके लिए 25 सीटें आरक्षित रखी गई हैं, और 15 सीटें SC ST के लिए आरक्षित रखी गई हैं। ठीक है, बाकी टेस्ट सेंटर देखिए, टेस्ट सेंटर फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, यानी कि पहले जाओ और पहले पाओ के आधार पर होगा। तो जो यदि आप पहले अप्लाई करते हैं तो आपको पास का सेंटर मिलेगा, और यदि आप बाद में करते हैं तो आपको जो बचे हुए सेंटर होंगे वही आपको दिए जाएंगे। इसलिए आपको बहुत जल्दी इसको अप्लाई कर लेना है। डेट आप देख लीजिए, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, तो joinindianarmy.nic.in ये वेबसाइट है, इस पर जाकर आपको अप्लाई करना है। 17 फरवरी से स्टार्ट हो गया है और 10 मार्च इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। द कैंडिडेट ईमेल ID इज द यूजर ID फॉर द वेबसाइट एंड द कैंडिडेट विल सेलेक्ट द ओन पासवर्ड। तो ईमेल ID आपकी यूजर ID होगी और पासवर्ड आपको खुद से बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये है। बाकी फीस आप देख लीजिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस कितनी है, 750 रुपये आपकी फीस होगी। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन पेमेंट, अ बैंक रेफरेंस कोड DU नंबर आपको मिलेगा, विल बी जनरेट, इसको आपने संभाल कर रखना है। ठीक है, तो DU नंबर भी वहाँ से आपका जनरेट होगा, इसको आपने संभाल कर रखना है। द एडमिट कार्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी अवेलेबल ऑन joinindianarmy.nic बाय सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल के दूसरे सप्ताह में आपके पास एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। कोई भी एडमिट कार्ड जो है पोस्ट के द्वारा सेंड नहीं किया जाएगा, सभी आपको ऑनलाइन मिलेंगे। ठीक है, ऑनलाइन आपको साइट पर मिलेंगे। जब आप पेमेंट करेंगे तो पेमेंट के लिए जब आपके बैंक से डिडक्शन हो जाएगा, पैसे जब कट जाएंगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल माना जाएगा। पेमेंट के जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे उनको आपने संभाल कर अपने पास रखना है। ठीक है, तो ये आपको इस कोर्स से संबंधित पूरी जानकारी है। ओरिजिनल मार्कशीट भी आपको दिखानी होगी एग्जामिनेशन के बाद। ठीक है, 10+2 की ओरिजिनल मार्कशीट आपको दिखानी होगी। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो भी आप अपलोड करते हैं वो आपको दिखाने होंगे। रीजन फॉर रिजेक्शन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, सबमिशन ऑफ मोर देन 1 एप्लीकेशन, नॉन पेमेंट। तो यदि आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन भरते हैं तो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा, इनकम्प्लीट रहता है तो रिजेक्ट हो जाएगा, और यदि आप पेमेंट समय पर नहीं करते हैं तो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी थी। जो BSc का 4 साल का कोर्स होना है आपका, ठीक है, आर्मी के कॉलेजेस में, तो उसके लिए आपने अप्लाई करना है। टोटल इसमें 220 पोस्ट इसमें रखी गई है। C सर्टिफिकेट वाले जो हैं NCC C सर्टिफिकेट होल्डर, उनके लिए इसमें रिजर्वेशन है स्पेशल। ठीक है, और बाकी 12th में जो अभी एग्जाम दे रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो अपेयरिंग है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो अभी 12th क्लास पास आउट हैं, चाहे आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आप BSc नर्सिंग करना चाहते हैं, BSc नर्सिंग यदि आप करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको यदि कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी यदि आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, उसका हल आपको दिया जाएगा। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।